इसी बीच बाड़मेर से भी एक बड़ी खबर है, जहां पर नीट के एग्जाम में फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया। फर्जी अभ्यर्थी छोटे भाई की जगह परीक्षा देने के लिए आया हुआ था। अंतरी देवी स्कूल परीक्षा केंद्र में यह फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया है। कोतवाली पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है। देखिए, नीट एग्जाम आज हुआ और ऐसे में बाड़मेर से खबर आई है कि एग्जाम में फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि छोटे भाई की जगह ये जो फर्जी अभ्यर्थी है ये परीक्षा देने के लिए आया हुआ था। अंतरी देवी स्कूल परीक्षा केंद्र जहां पर ये फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया है। अब ऐसे में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। तो बाड़मेर में नीट के एग्जाम में फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी भूपेश आचार्य हमारे साथ फोन पे जुड़े। भूपेश, एक नीट की परीक्षा में मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया है, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, ये अपने छोटे भाई की जगह एग्जाम देने के लिए बैठा था। इसने जो आई कार्ड था उसके फोटो के साथ छेड़छाड़ करी थी और छेड़छाड़ से जो परीक्षा पे ऑब्जर्वर थे उन लोगों को इस बात का शक हुआ। जब उन्होंने इस बात की पूछताछ करी, तहकीकात करी, तब उनको इस बात की पुष्टि हो गई और उन्होंने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने उस व्यक्ति को, उस युवक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि वो किसी नकल गिरोह से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से उसने सारी चीजें करी है। पुलिस का ये कहना है कि ये जो विद्यार्थी या जो छात्र था ये पहले MBBS की परीक्षा दे चुका है, तो इसको इस बात का आइडिया है और किस तरीके से दी जाती है। तो इसलिए अपने छोटे भाई को भी एग्जाम में पास कराने की नीयत से ये बैठा था, लेकिन पुलिस और बाकी जो ऑब्जर्वर थे उनकी सतर्कता के चलते इसको पकड़ लिया है। जी भूपेश, देखिए, क्योंकि लगातार सरकार जो है इसके खिलाफ कड़े एक्शन लेती हुई नजर आ रही है और इतनी ज्यादा सख्ती होने के बावजूद इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में जो पुलिस है उनकी तरफ से क्या पूछताछ में अभी तक कुछ सामने आ पाया है? किसी गिरोह से जुड़ा हुआ अगर नाम अब तक सामने आया हो तो? जी बिल्कुल, पुलिस इस बात की गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस का ये कहना है, पुलिस और जो परीक्षा ऑर्गेनाइजर थे उनका यही कहना है कि हमारी सतर्कता और जो 5 लेयर की जो जांच थी उसके बाद ये एकमात्र केस सामने आया है और इसी की वजह से हमने इसको परीक्षा नहीं देने दी और समय रहते इसको पकड़ लिया। लेकिन भूपेश, देखिए, जिस तरीके से भाई की जगह पर ये एग्जाम देने के लिए चले गए, अब ऐसे में सवाल तो वहां पर जो चेकिंग कर रहे थे उन पर भी उठते हैं। केंद्र पर जो लोग चेकिंग कर रहे थे, क्या उन्हें नहीं पता चल पाया कि ये अभ्यर्थी नहीं, अभ्यर्थी का भाई है? जी बिल्कुल, पुलिस का पहले भी प्राइमरी फेस की जो बात है वो यही है कि ये किसी नकल गिरोह से जुड़ा हुआ नहीं हो और कोई ऑर्गेनाइज चीज नहीं हो और ये केवल अपने स्तर पर की गई कार्यवाही हो और कारस्तानी तो ठीक है। और पुलिस इस बात की जांच करने के बाद जो वहाँ संबंधित अधिकारी थे या जो भी कर्मचारी उस ड्यूटी पे तैनात थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस का प्राइमरी फेस ये कहना है, क्योंकि नकल प्रकरण अपने आप में राजस्थान में एक बड़ा इशू रहा है, उसी के चलते हम पहले ही जांच करेंगे। किसी गिरोह से, बाकी सारी चीजों से तो इसका कनेक्शन नहीं है या फिर ये कोई और कोई तकनीकी सामग्री या किसी और चीज के तो इसके पास फिलहाल नहीं पाई गई। तो लेकिन पुलिस इसकी गहनता से जांच कर रही है और उसके बाद जो दोषी होंगे उनके लिए खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी, जो भी उच्च अधिकारी होंगे उन्हें लिखा जाएगा ताकि भविष्य में इस तरीके की लापरवाही न हो। भूपेश, क्या आपकी जो परीक्षा केंद्र रहा वहां पर जितने भी अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनकी कोई बातचीत हो पाई या उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया इस बड़ी लापरवाही को लेकर? नहीं, क्योंकि ये मामला हो चुका था और पुलिस ने, जो सेंटर के लोग थे उन लोगों ने उसको फिलहाल बिठा रखा था। उसके बाद जब एग्जाम शुरू हो चुका था उसके बाद उसने पुलिस को सुपुर्द किया और कुछ ही देर पहले ये बात सामने आई जब पुलिस ने उसको कागजों में लेने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। तब ये खबर लीक हुई कि इस तरीके से एक अभ्यर्थी को पकड़ा गया। तब इस बात को स्वीकार करना पड़ा और सेंटर और तमाम जो जानकारी है वो फिर निकल के सामने आई कि कहाँ बैठा था, किस तरीके से था और ये अपने भाई की जगह एग्जाम देने के लिए आया था। क्योंकि कुछ ही देर पहले एग्जाम खत्म हुआ तो इस बात को लेकर पूरे जिले भर में जो एग्जाम हो रहा था वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये घटना घटी थी तो शाम होते होते ये खबर बाहर आई कि पुलिस ने इस तरीके से इस एक अभ्यर्थी को पकड़ा है। ठीक है भूपेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।